गांव में स्वसहायता समूह की ये महिलाएं वर्मी टी पद्धति के बारे में जान रही हैं। हैरान होंगे आप सुनकर कि बोलते भले ना हो, लेकिन पौधे भी चाय के शौकीन हैं। ये पोषक तत्वों से भरी चाय है जो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के साथ पौधों को भरपूर पोषक तत्व देती है। गोबर और केंचुए को एक बोरे में भरकर इस तरह से टांगते हैं कि उसमें नमी बनी रहे। केंचुए इसमें लार छोड़ते रहते हैं। फिर इसे 4-5 दिन बाद पानी में निचोड़ दिया जाता है। टंकी का पानी अब वर्मी टी बन चुका होता है, यानी पौधों की चाय। वर्मी वॉश एक और तकनीक है जिसमें पौधों की वृद्धि के लिए हार्मोन तैयार किए जाते हैं। इस तरह मटकों में 50-60 केंचुओं के साथ उनके भोजन के लिए गोबर डालकर स्टैंड पर रख दिया जाता है। फिर पानी से भरा एक और मटका इसके ऊपर। बोतल में टपक रही ये बूंदें केंचुए की लार, पसीना और मूत्र हैं, जो पौधों में डालने बोतल में इकट्ठा की जा रही हैं। यही पौधों का ग्रोथ हार्मोन है। वर्मी कंपोस्ट तीसरी तकनीक है जिसमें एलडीपी बैग में गोबर और केंचुए के सहारे खाद तैयार की जा रही है। इसमें खाद तो बनती ही है, केंचुए की जनसंख्या भी बढ़ जाती है, जिन्हें बाजार में बेच भी लेते हैं। केंचुआ खाद के 1 महीने में 35 दिन में बन जाता है। उसको निकाल के दोबारा गोबर डालो और ऐसे गोबर खाद डालो उसमें नड़े में कि वो मुलायम रहे, पानी ज़्यादा भी नमी भी रहे, नमी बस जैसे हल्का पानी उसमें डाले कि केंचुआ भी न मारे। ऐसे झाला भी बनाते ऊपर की छाया उसको दे दे कि वो उसके धूप में केंचुआ भी न मारे। धौनहा गांव में स्वसहायता समूह की ये महिलाएं लाइट ट्रैप संयंत्र का इस्तेमाल कर रही हैं। सब्जी की फसलों और फलदार पौधों पर बदलते मौसम में कीटों के प्रकोप को रोकने के लिए इस तरह लाइट ट्रैप संयंत्र का उपयोग किया जाता है। बल्ब की रोशनी से आकर्षित होकर कीट सीधे मटके तक पहुंच जाते हैं। मरे हुए कीट पतंगों का ये पानी खेतों में खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है। वो कीड़े आके बल्ब द्वारा मटका के अंदर रात में समाप्त हो जाते हैं, और कुछ जो बचते हैं माहू लोग तो ये आयल में आके चपक जाते हैं। 2 प्रकार के तो ये बचत हुआ। तगावर गांव में मिट्टी से ढके हुए ये गड्ढे भू-नाडेप तकनीक का हिस्सा है, यानी इन गड्ढों में कचरे से खाद बनाई जा रही है। स्वसहायता समूह की ये महिलाएं सारा गोबर, मिट्टी, खेती का कचरा इन गड्ढों के हवाले कर देती हैं। फिर इनमें नमी की मात्रा बढ़ाकर मिट्टी से बंद कर दिया जाता है और तैयार हो जाती है फसलों की पैदावार बढ़ाने वाली खाद। मोहार टोला गांव की महिलाएं अब पानी की बचत के साथ अपनी फसल को खरपतवार से बचाना सीख गई हैं। पॉली मल्चिंग तकनीक के सहारे जहां पौधा लगाया वहीं पॉलीथीन को गोल घेरे में काट दिया जाता है। पौधे को पोषक तत्व भी सही मात्रा में मिल जाते हैं और पानी की बचत के साथ खरपतवार से बचाव भी। देखिए इनकी मेहनत का सुर्ख रंग टमाटरों से लदे इन पौधों में। मोहार टोला गांव के तकरीबन हर घर में इसी तकनीक से खेती की जा रही है। स्वसहायता समूह की एक सदस्य ने घर के पीछे के छोटे से आंगन में ये खेती शुरू की थी। 2 महीने के वक्त में ही इनकी मेहनत के रंग यहाँ दिखाई देने लगे हैं। इस महिला सदस्य ने MPSRLM की ट्रेनिंग के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया है। इस वक्त यहाँ स्वसहायता समूह की बैठक चल रही है। समूह की महिलाएं विभाग के कर्मचारियों के साथ लेन देन और अपने जमा खाते के संबंध में जानकारी इन बैठकों में प्राप्त कर लेती हैं। रजिस्टर में जो हम लिखे हैं, दुर्गा स्वसहायता समूह से 40,000 रुपये निकलवाए हैं महुआ भर्ती के लिए, 30,000 निकलवाए हैं टुल्लू पंप के लिए और 35,000 निकलवाए हैं शुभम से वही टंकी में मोटर बैठाने के लिए। अभी तक जिले में कहीं से भी जो है हमको ऐसे डिफ़ॉल्ट लोन की समस्या नहीं आई है।
इतना अच्छा तालमेल और ग्रामीण महिलाओं का इतना अच्छी समझदारी मतलब इस ज़िले में देखने को मिल रही है कि बैंक, किसी भी बैंक का कोई भी लोन ये खराब नहीं हुआ है। अब आपको बताते हैं कि बहुत छोटी सी जमीन पर सीमित साधनों में इन तकनीकों से बढ़ाई गई पैदावार को किस तरह बाजार भी यही मिलता है। गांव में आजीविका फ्रेश है, जहां से ताजी और स्वस्थ सब्जियां शहडोल के सब्जी मार्केट पहुंचाई जाती हैं। आजीविका फ्रेश एक कड़ी है इन आदिवासी महिलाओं की मेहनत, जिसके सहारे मुकाम पाती है। यहाँ सब्जियों के साथ एलडीपी बैग भी विक्रय किए जाते हैं ताकि केंचुए की खाद तैयार करने का चलन बढ़े। मिट्टी की दीवारों पर हाथों से दर्ज हुए ये नाम बताते हैं कि स्व-सहायता समूह ने आजीविका की राह ही नहीं दिखाई, खुद को दोयम दर्जे का समझने वाली स्त्रियों की सोच भी बदली है। स्व-सहायता समूह की सदस्य अब मोहार टोला गांव की इन महिलाओं ने अपनी पहचान पाली है और खुद पर गुरूर करने की वजह भी मिल गई है इन्हें।